प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के व्याकरण खंड के अंतर्गत आने वाले संज्ञा को पढ़ेंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, इसको पहले भी पढ़ा होगा, परंतु अच्छे से समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए आइए हम लोग एकदम शुरू से इसकी शुरुआत करते हैं। संज्ञा, इसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। आइए संज्ञा की शुरुआत करने से पहले एक पद्यांश हम लोग पढ़ते हैं, जिससे संज्ञा को समझने में हम लोगों को आसानी होगी। माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, वे सुंदरता को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। फव्वारों से उछलता हुआ पानी सबको अच्छा लगता है। बाबू, आप लोग उपयुक्त गद्यांश अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें जो लाल कलर से रंगीन शब्द किया गया है, माधव दास, संगमरमर, कोठी, बगीचा, कला, प्रेम, सुंदरता, व्यक्ति, फव्वारों, पानी आदि किसी न किसी प्राणी, वस्तु या भाव को दर्शाता है। ये नाम ही संज्ञा है। अतः जैसा अभी आप लोगों ने पढ़ा, किसी न किसी प्राणी, वस्तु या भाव के नाम जो है वही संज्ञा कहलाते हैं। आइए एक बार इसकी परिभाषा को सुनते हैं। संज्ञा की परिभाषा कहती है बाबू, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, चाहे वो वस्तु कुछ भी हो, आपकी किताब, बैग, साइकिल, टेबल, कुछ भी। स्थान, स्थान मतलब प्लेस, कोई भी प्लेस हो, आपके गली का नाम, आपके घर जो है जिस गली में, उस गली का नाम, आपके शहर का नाम, जैसे अपने शहर का नाम गोरखपुर, अपने प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश, अपने देश का नाम कोई भी जगह का नाम होगा तो वो संज्ञा होगा। प्राणी, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी प्राणी का नाम भी संज्ञा होगा। या भाव, भाव, हंसना, रोना, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब जो भी चीज़ें हैं भाव हैं, ठीक है, तो ये सब संज्ञा कहलाएगा। आइए संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए, जैसे उदाहरण संख्या 1, नासिक में महाकुंभ मेला लगता है। देखिए, नासिक और मेला, ठीक है। सचित्र हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, यहाँ पुस्तक। कश्मीर की सुंदरता अद्वितीय है, सुंदरता भाव है। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन का खिताब जीता, साइना नेहवाल, ठीक है। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द, नासिक स्थान का नाम, सुंदरता भाव का नाम, पुस्तक वस्तु का नाम, साइना नेहवाल व्यक्ति या प्राणी का नाम। अब संज्ञा के भेद हम लोग देखेंगे बाबू। संज्ञा के भेद जो हैं, 3 संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा का पहला भाग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन, इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है बाबू कि जब हम लोग पर्टिकुलर किसी के बारे में बात करें, उसका नाम लेके बात करें। अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ राम अच्छा लड़का है तो राम का नाम लें, ऐसा ना कहें कि वह अच्छा लड़का है, नहीं, राम अच्छा लड़का है। जब किसी विशेष व्यक्ति की बात होगी, व्यक्ति विशेष की बात होगी, तब जाके वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, गांधी जी बोले, देखो भाई आदम, यह सूरज अपना काम कभी नहीं छोड़ता, तो हम अपना काम कैसे छोड़ दें। उपयुक्त वाक्य में गांधी जी, आदम, सूरज जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, अतः यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अन्य उदाहरण नीचे और लिखे हुए हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे। दिल्ली भारत की राजधानी है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोगों का पूरा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के दूसरे भाग, यानी जातिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो कॉमन चीज़ों के लिए प्रयोग किया, जैसे जैसे उदाहरण दिया, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति को ना बताकर संपूर्ण व्यक्तियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए दिया है, बच्चों को चाहिए कि वो शुभ अवसर पर एक पौधे अवश्य लगाएं। यहाँ देखिए, यहाँ कहा है बच्चों और पौधों। सीधे सीधे समझिए, बच्चों और पौधों, बच्चों और पौधों, अर्थात यहाँ पे किसी एक लड़के की बात नहीं की गई है, किसी का नाम नहीं लिया गया है, अतः यहाँ पे सिर्फ जाति बता दी गई है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। अन्य उदाहरण है, वर्षा ऋतु में भी नदियों में पानी होता है। भारत में सर्वाधिक आम पैदा होता है। गाड़ियों की गति बहुत धीरी है। तो इस तरह से इसको पढ़ें। अब हम लोग संज्ञा का ही जो अगला भाग है, भाग 3, भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया है, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक। गुण, दशा या भाव, ठीक है, गुण, दशा या भाव। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमीर गंभीरता से बोले। यहाँ देखिए, गंभीरता एक भाव है, गंभीरता से बोले, इस लड़ाई में आपकी बहादुरी देखकर, बहादुरी भाव, मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के दो किनारे हैं। उपयुक्त वाक्य में गंभीरता, लड़ाई, बहादुरी और हार जीत शब्द क्रमशः भाव, गुण व दशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण, गर्मी में प्यास से हर कोई बेहाल। प्यास भाव। बुढ़ापा सदैव कष्टदायक होता है। बुढ़ापा यानी यहाँ पे दशा दिखा रहा है। संज्ञा के बाबू 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं अंग्रेजी के अनुसार। अंग्रेजी में संज्ञा 5 होती है, तो उसी तरह से 2 जो हैं उसको हम लोग फिर देखते हैं। संज्ञा के जो 2 अन्य भेद माने गए हैं, पहले का समुदायवाचक, इंग्लिश में इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसका ये अन्य नाम समूहवाचक भी है, ठीक है, समुदायवाचक या समूहवाचक। आइए देखते हैं। जो शब्द बाबू समूह का या समुदाय का बोध कराता हो, उसे समुदायवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे सेना, सेना कभी एक व्यक्ति से नहीं बन सकती है, जो समूह, ठीक है, सेना, सेना गश्त लगा रही है, ठीक है। कक्षा में 40 बच्चे हैं। कक्षा, कक्षा भी कई सारे विद्यार्थियों से मिलकर बनती है। सड़क पर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने समुदायवाचक या कलेक्टिव नाउन पढ़ा। अब अगला जो है द्रव्यवाचक, इसको इंग्लिश में बाबू मटेरियल नाउन कहा जाता है। इसमें द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं,
ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कहा जा सकता है कि कोयला काला सोना है, या इसके अन्य उदाहरण जो हैं यहाँ दिए हुए हैं, देखिए आजकल दूध बहुत महंगा हो गया है, दूध। ठीक है। घी में मिलावट का काम जोरों पर है, घी। बंगाल में चावल बहुत पैदा होता है, ठीक है। ऐसा जो भी शब्द आप लोगों को मिलेगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो बाबू इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने संज्ञा के सारे भेद आप लोगों को पढ़ाया और बताया। अब आप लोगों के गृह कार्य देने की बारी है। आप लोगों के लिए आज का गृह कार्य है बाबू, यह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर उनके भेदों के नाम लिखने हैं आप लोगों को। और नीचे नीचे जो छठा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन संज्ञा शब्दों को भेद लिखिए। तो इस तरह से बाबू यह आप लोगों का संज्ञा